हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैक्स फॉर टॉडलर्स पर। दोस्तों, क्या आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ ऐसे वर्ड लिखे हुए देखें A.Y या फिर P.Y या फिर दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने के बाद आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक इंटीमेशन आती है सेक्शन 143(1) में, और उसमें लिखा हुआ होता है वी हैव असेस्ड योर रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 143(1) फॉर दी P.Y 2019-20 या फिर 2018-19, ऐसा आपने जरूर देखा होगा। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं ये जो दो शब्द होते हैं यानी कि P.Y या फिर A.Y, इनका मतलब क्या है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और मैं आपको बताने जा रहा हूं P.Y यानी कि प्रीवियस ईयर, A.Y यानी कि असेसमेंट ईयर का आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में क्या इंपॉर्टेंस है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। सो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 29 डिफाइन करता है असेसमेंट ईयर को और कहता है असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, और साथ में कहता है इट स्टार्ट्स ऑन 1st of April एवरी ईयर एंड एंड्स ऑन सक्सीडिंग 31st of March। तो दोस्तों अभी 31 मार्च खत्म हुआ है, आप जानते हैं कौन से वाला 31 मार्च 2021 खत्म हुआ है। अब दोस्तों यहां से फिर आगे शुरू हुआ 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 का जो ईयर है ये एक असेसमेंट ईयर है। ये किसका असेसमेंट ईयर है दोस्तों? ये असेसमेंट ईयर है 20 और 21 को जो फॉलो कर रहा है, यानी कि 20-21 को मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, इसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और 21-22 इसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। दोस्तों कई बार लिखा भी होता है कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष मीन्स असेसमेंट ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर में हम लोग टैक्स लगाते हैं उस इनकम को जो इनकम हमने कमाई होती है दोस्तों प्रीवियस ईयर में। और मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि असेसमेंट ईयर 2021 और 22 बोलूं तो इसका प्रीवियस ईयर होगा दोस्तों 2020 और 21। इसी तरह से अगर मैं असेसमेंट ईयर बोलूं 20 और 21 तो दोस्तों इसका प्रीवियस ईयर होगा 2019 और 20। इसी तरह से अगर मैं बोलूं असेसमेंट ईयर 2019 और 20 तो दोस्तों इसका प्रीवियस ईयर होगा 2018 और 19। यानी कि इन शॉर्ट असेसमेंट ईयर में हम लोग टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं और दोस्तों असेसमेंट ईयर में हम लोगों की जो बाकी टैक्स लायबिलिटी होती है उसे हम पे करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए आप चलते हैं प्रीवियस ईयर की तरफ। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 3 में और बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने आपसे क्या कहा था, असेसमेंट ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, और ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, एंड होगा 31 मार्च को। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर के में जो लिखा हुआ है वो क्या है, वहां पे लिखा हुआ प्रीवियस ईयर मीन्स अ ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। क्या मतलब दोस्तों, अभी मैंने आपसे कहा ये 21 और 22 असेसमेंट ईयर शुरू हो चुका है जिसमें आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कौन से ईयर की, 20 और 21 की। तो 21 और 22 का इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर कौन सा हुआ दोस्तों, वो हुआ 20 और 21। तो 20 और 21 प्रीवियस ईयर और 21 और 22 असेसमेंट ईयर। इन शॉर्ट एक लाइन में बोलूं, जिस ईयर में आप इनकम कमाते हैं उसे प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस ईयर में आप उस पर टैक्स पे करते हैं दोस्तों उसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं। इसी तरह से 21 और 22 में जिस इनकम को आजकल आप कमा रहे हैं इस पर टैक्स लगेगा 22 और 23 असेसमेंट ईयर में। उम्मीद करता हूं आपको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। बहुत इजीली बता देता हूं फिर कंक्लूड करते हुए। प्रीवियस ईयर दोस्तों कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर मींस द ईयर इन विच यू अर्न द इनकम, एंड असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच यू पे योर टैक्सेस, यू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। तो दोस्तों सवाल ये उठा, क्या प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की तरह हमेशा 12 महीने का होगा? तो आइए जरा चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास एक नया बिजनेस है जो आपने स्टार्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी साल की बात करूं, आज हम लोग 12 जून पर हैं, अगर 12 जून को आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और 31 मार्च तक आप आगे जाते हैं तो आपका ये प्रीवियस ईयर है दोस्तों, जिसका असेसमेंट ईयर होगा 2022 और 23। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो। इन केस ऑफ अ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस और प्रोफेशन, इट विल स्टार्ट ऑन द डे व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एंड इट विल एंड अप ऑन नेक्स्ट सक्सीडिंग 31st of March. In case of a new source of income, the first previous year will start from the day when this new income source came into existence till the next succeeding 31st of March. तो दोस्तों हमेशा आपका प्रीवियस ईयर किसी इनकम का या फिर किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन का 12 महीने का हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एक एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड प्रोफेशन है जो सालों से चला आ रहा है, डेफिनेटली उसका प्रीवियस ईयर 12 महीने का होगा।
और असेसमेंट ईयर तो होता ही आपके 12 महीने का है, लेकिन कई लोगों का प्रीवियस ईयर 12 महीने से भी कम का हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपके पास कभी भी अगर इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी सूचना आती है तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इसमें प्रीवियस ईयर लिखा है या फिर असेसमेंट ईयर लिखा है तो ये मेरे किस ईयर की इनकम के बारे में बता रहा है, या कौन से ईयर की इनकम के टैक्स के बारे में या इंटरेस्ट या पेनल्टी के बारे में ये मुझे बता रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी और फ्रेंड्स ये आपके बहुत काम आएगी। थैंक यू।